श्री महाकाल। मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल दिल्ली से वैदिक ज्योतिषी हूँ और उसी हिसाब से बात करता हूँ। कुछ गलती हो तो क्षमा करना। लेकिन एक विषय दिया है, हालांकि मैं दूसरा विषय लेके आया था। एक विषय दिया है बहन जी ने मुझे कि शादी के बाद ये जो अनैतिक संबंध है या डायवोर्स की स्थिति है वो क्यों आती है। चलो इस क्यों पे बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि भाई शादी होती है क्यों नहीं होती और क्यों होती है और क्या प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, शादी होगी तो अनैतिक होंगे ना। ठीक है, जन्म पत्रिका में सबसे पहले लगन और लग्नेश को देखना हर जगह। कोई भी चीज, किसी भी सवाल का जवाब अगर हमें चाहिए तो सबसे ज्यादा हमें लगन और लग्नेश को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि लगन हम खुद है, लग्नेश हम खुद है। हमारी सोच कैसी है उस सोच को जरूर पकड़ना पड़ेगा हमें। उसके बाद में लगन से किस पाप ग्रह का प्रभाव है, शुभ ग्रह का प्रभाव है। तो जातक सातवां घर जो विशेष टॉपिक है आज का, के सातवें घर में कोई भी ग्रह, मैं तो कोई भी मानता हूँ, हालांकि कुछ शुभ ग्रह बैठ जाए तो बहुत फायदा भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे केतु बैठ जाए तो डिले करेगा, राहु बैठ जाए तो डिले करेगा, शनि बैठ जाए तो बहुत ही डिले करेगा, और उसके साथ चंद्रमा बैठ जाए, चंद्रमा जैसा शुभ ग्रह तो वो भी कहीं ना कहीं परेशानी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा के लिए बोलते हैं संजय दत्त, आज तक जिंदगी अस्थिर है, चेक कर लेना आप। उच्च का चंद्रमा है सप्तम भाव में। चलिए, उसके बाद मंगल तो वैसे ही बदनाम है सप्तम भाव में। शादी होगी या नहीं होगी इस विषय पे पहले देखा जाएगा कि सातवें घर से संबंध किस ग्रह का बन रहा है। ठीक है, शादी हो गई। अब सप्तम भाव का पंचम भाव से या पंचम भाव का सप्तम भाव से या भाग्यस्थान से संबंध बने और शुक्र चंद्रमा की कहीं से युति हो या मंगल शुक्र की युति हो तो वैवाहिक कहते हैं लव मैरिज के योग ज्यादातर बन जाते हैं। ज्यादातर, सब जगह ये चीज अप्रूवल नहीं है। शादी होगी। अब आजकल बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं जी मुझे तो इससे शादी करनी है, देख लो, आप इजाजत दोगे तो भी करूंगा और नहीं दोगे तो भी, आशीर्वाद दे दोगे तो भी और नहीं दोगे तो भी। यही हो रहा है ना आजकल। ये तीन ग्रह मुख्य है उसके लिए जिम्मेवार, काम कराता है और समाज से विरोध करके ही लव मैरिज की जाती है। आ जाइए अब आगे दूसरे से विषय में, शादी भी हो गई। अब महिलाओं की पत्रिका में बृहस्पति कमजोर हुआ, मान लो शुक्र की राशि में है, बुध की राशि में है या शनिदेव की राशि में है, तो बृहस्पति कमजोर है। और शुक्र मान लो जेंट्स है, उनकी पत्रिका में शुक्र कमजोर है तो शादी तो करा देगा, क्योंकि विवाह का कारक शुक्र है जो विवाह की वेदी पे लेके जाएगा वो गुरुदेव। कारण क्या है, उस कारण को ढूंढते हैं। कारण है सबसे बड़ा, जिसकी भी पत्रिका में शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि हो, केतु की दृष्टि हो या मंगल की दृष्टि हो, प्रॉब्लम आएगी, ये पक्का है। तो शादी से पहले भी आ सकती है, शादी के बाद भी आ सकती है। उसके बाद चंद्रमा, क्योंकि मन दिमाग कहेगा जी मुझे क्या करना है, एक अच्छे रास्ते पे जाना है बुरे पे, तो चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी है। चंद्रमा ही डिसाइड करेगा कि जातक सन्यासी बन जाएगा या भोगी हो जाएगा। एक बात। उसके बाद कुछ योग करते हैं आप। उसके बाद मंगल अगर शुक्र के साथ बैठे हो तो प्रॉब्लम आएगी, शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ी हो तो आएगी। उसके बाद केतु के नक्षत्र में शुक्र जब बैठेगा, केतु के नक्षत्र ज्यादातर ये अग्नितत्व राशि में होता है। केतु का नक्षत्र आप चेक करना, मेष राशि में शुक्र हो, केतु के नक्षत्र में, सिंह राशि में हो या धनु राशि में हो तो विवाह से पहले भी हो सकता है, विवाह के बाद भी होंगे, चेक कर लेना आप। अगर शुभ ग्रह जैसे गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाए या शुक्र पक्ष के चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए वो एक अलग बात है, वहां पे दुर्योग जो कम हो जाते हैं, खत्म फिर भी नहीं होते। उसके बाद सबसे ज्यादा जिम्मेवार क्या है वैवाहिक जीवन में, वो है हमारा कुमार अग्रवाल, इनका स्वागत करता हूं। और अब अपने विषय को चालू करते हैं यहाँ से कि सबसे ज्यादा वैवाहिक जीवन में, जैसे मैंने बताया कि सप्तम भाव अगर बिगड़ रहा है कहीं से वैवाहिक जीवन के मामले में, तो सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह संबंध विच्छेद का और विवाह, जैसे राहु बहुत सारी पत्रियों में देखा है कि हमेशा तलाक नहीं कराता है।
लेकिन शनिदेव हो गए या मंगल हो गए, ये विवाह में तकलीफ देते हैं। उसके बाद देखेंगे नौवांश। नौवांश में हमने देखा कि सप्तम भाव का मालिक नौवांश में भी कहीं से कमजोर हो गया है, या नौवांश का सप्तम भाव या लगन भाव कमजोर हो गया है, तो भी विवाह के बाद मैरिटल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आएंगी और आती रहेगी। सबसे पहले हमें यही देखना है कि सप्तम भाव का कारक और नौवांश का लगन और उसका सप्तम भाव। इसी के साथ साथ मैं एस्ट्रो कमल कुमार आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय श्री महाराज, नमस्कार। एक मिनट का और मैं टाइम चाहूंगा और अपने गुरुजनों से आज्ञा लेने के बाद कि हम एक चीज का शिकार हो चुके हैं, यूट्यूब। अभी पीछे हमने देखा था, एक संदेश है हम सबके लिए कि शनिदेव ने राशि बदली और शनि और राहु की युति हुई। पहली बार थोड़ी हुई है, शनि और राहु की युति जिंदगी में पहली बार थोड़ी हुई है। या शनिदेव मीन राशि वालों को साढ़े साथी थोड़ी लगी, पहली बार थोड़ी लगी है। या मेष राशि पे शनि की साढ़े साथी पहली बार थोड़ी लगी थी। लेकिन जो हम लोगों ने, कुछ विद्वान हैं, कुछ से वीडियो बनाते हैं, कुछ परेशानी का सबब बन गए हैं। मैंने एक चीज देखी, 2 महीने के अंदर इतने लोगों के कॉल आए, सारे के सारे मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। हम ये कर सकते हैं कि उन्हें ये जरूर बताया कि शनि की साढ़े साथी का क्या प्रभाव रहेगा या शनिदेव कैसा फल देंगे। डराने का काम ना करें, क्योंकि यूट्यूब पे